इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो आज का एग्जाम है यानी होम साइंस का आज एग्जाम है उसी से रिलेटेड हम सब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार रिपीट हो रहा है और हमें पूरा यकीन है इस बार भी रिपीट होगा। तो देखिए आपका पहला सवाल है विकास को उदाहरण के साथ परिभाषित करें। तो आपका सिंपल सा अर्थ हो जाएगा विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। विकास कर्मिक संबंध धातुपूर्ण परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला है। प्रगति का अर्थ होता है दिशात्मक परिवर्तन का होना व परिवर्तन पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रणामुख होते हैं। परिवर्तन श्रृंखला वह विशेषता है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ठीक है, यानी बच्चा जब बच्चे से होकर यानी बूढ़े तक होकर गुजरता है विकास कहलाती है। ठीक है, विकास समान प्राप्ति से अधिक महत्व की चीज़ है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है किसी सीमा तक इनका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, गति विकास तथा बोधात्मक विकास इत्यादि। ठीक है, आप इतना लिख दो, आपको 2 नंबर यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। ये प्रश्न पक्का आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है बच्चों के सामाजिक विकास पर पास पड़ोस के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, तो आपका उत्तर में हो जाएगा जिस समाज में बच्चा रहता है उस समाज के अपने व्यवहार को ढालने की बच्चे की क्षमता सामाजिक विकास से समाजीकरण आरंभ होता है। सही बात है। जैसा समाज में रहेगा यानी कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसा समाज में बच्चा रहेगा उसी तरह ढलता है बच्चा, उसी तरह पलता है, उसी प्रकार उसका अंदर नॉलेज भरते। ठीक है, बड़े के अंदर कैसे बड़ों के आगे कैसे झुकना है, छोटों के आगे कैसे बात करना है, ये सब बच्चे समाज के अंदर ही सीखता है। अगला उसके बाद देखिएगा बच्चे अपने शैशवकाल में अनेक बातों अपने माता पिता के घर अन्य सदस्यों से भी सीखता है। बात सही है, बच्चा अपने माता पिता से भी कई सारी बात को सीखता है। उसके बाद लिखना घर में लोगों की अनुपस्थिति के कारण या मातृ की अनुपस्थिति के कारण हम बच्चे के वैकल्पिक देखभाल पड़ोसियों की सहायता से भी लेते हैं। ठीक है, अगर घर के किसी माँ अगर घर को छोड़ के अगर नानी यहाँ गई है कहीं पे गई है तो अपने पड़ोसी के यहाँ भी बच्चे को रख देती है, तो वहाँ उसका बच्चा देखभाल पड़ोसी भी कर लेता है। उसके बाद लिखिएगा ऐसी देखभाल आमतौर पर अल्पकालिक स्थितियों में मदद करते हैं और जिसके कारण बच्चे को कोई कठिनाई नहीं होती है और विकास में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है। तो इस तरह लिख दीजिए। आपका ये प्रश्न 2017, 2018, 2019 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है और पूरा उम्मीद है कि 2023 में भी पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से देख लेते हैं। तरल आहार क्या होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा तरल आहार को छानने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पूर्ण तरल आहार की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होते हैं या उन रोगियों को दिए जाते हैं जो चबाने व गिलने में निगलने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, यानी जो चबा नहीं सकते हैं, किसी चीज़ को निगलने में असमर्थ होते हैं यानी नहीं कर सकते हैं, उनको तरल आहार दिया जाता है। ठीक है, आपका सिंपल से उत्तर 2 नंबर आपको फटाक से मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संदूषित पानी से फैलने वाली किन्हीं 2 रोगियों के नाम बताएं। तो संदूषित पानी से जो फैलता है ना अतिसार तथा हैजा। अगला सवाल है कि वंशानुक्रम क्या है? ठीक है, तो यह जैविक प्रक्रिया क्या है? यह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जेनेटिक प्रभाव का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पता चलता है यानी पता है। ठीक है, यानी यह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जेनेटिक प्रभाव द्वारा हस्तांतरण पीढ़ी से एक दूसरे को पीढ़ी को पता है। ठीक है, अगला सवाल में क्या है? शारीरिक विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो शारीरिक आकार में वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। ठीक है, शारीरिक आकार में वृद्धि को शारीरिक वृद्धि कहते हैं तथा अन्य सभी गुणात्मक पक्षों में वृद्धि को विकास कहते हैं यानी शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्या उपभोक्ता समस्या से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता समस्या का तात्पर्य विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के साथ की जाने वाली बेईमानी से। ठीक है, इसमें मिलावट वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल तथा दोषयुक्त मापन शामिल है। ठीक है, आप लोग कर ले इसे, बहुत ही सिंपल सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? बजट क्या है? तो किसी निश्चित अवधि के पुनः अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं। ठीक है, आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए व्यय को आय के अनुसार विभिन्न मदों में खर्च का पूर्व अनुमानित ब्यौरा बनाना पड़ता है। अन्य व्यवस्था की तरह बजट में योजना बनाना, उसे पूर्व अनुमान के अनुसार चालू रखना तथा अंत में उसका मूल्यांकन करना योजनाकर्ता का कर्तव्य है। तो आप इसे कर ले, बहुत अच्छा सवाल है। और इस वीडियो में हमने आपको जो ना महत्वपूर्ण सवाल बताया और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे मैच होंगे आपके एग्जाम में आने। आज के एग्जाम में 29 मार्च को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।